When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. On the mountain, in the valley, on the mountain, in the valleys, on the mountain, in the valley, I am somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. In the highway, in the byway, in the highway, in the byway, in the highway, in the highway, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. In the city, in the village, in the city, in the village, in the city, in the village, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. चाहे गाँव हो या शहर हो, चाहे गाँव हो
काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुझी का जरूर। मैं बुलाए मैं सुनूंगा, मैं बुलाए मैं सुनूंगा, मैं बुलाए मैं सुनूंगा, काम करूंगा मैं मुझी का जरूर। काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुझी का जरूर। काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुझी का जरूर। घर पहाड़ हो या तराई, घर पहाड़ हो या तराई, घर पहाड़ हो या तराई, काम करूंगा मैं मुझी का जरूर। काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुझी का जरूर। काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुझी का जरूर। चाहे गाँव हो या शहर हो, चाहे गाँव हो या शहर हो, चाहे गाँव हो या शहर हो, काम करूंगा मैं मुझी का जरूर। काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुझी का जरूर। काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुझी का जरूर। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे बीच के हाल अभी बाकी लोगों के बीच में भी चल रहा है। मैं एक जगह में कलीसिया बनाऊंगा, उधर मैं ही रहूंगा, ये प्रभु का वचन के अनुसार कार्य नहीं है। पहला सदी के लोग ऐसा नहीं किया। उन लोग जगह 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 प्रचार करते गया और एल्डरों के ऊपर कलीसिया सौंपते गया। इस कलीसिया के लिए जो अजर जो बता रहे हैं, रिवार्ड फॉर द ओवरकमर्स, रिवार्ड प्रकाशित 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए मैं उनके साथ क्या करेंगे? पिता। थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रार्थना करके शुरू करें ताकि आपका मन वचन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। यीशु के लहू के द्वारा अपना मन को तैयार करें। यीशु का लहू के द्वारा आपका मन तैयार करें। हालेलुया। हाँ, अभी इधर सुने। हाँ, अभी दोबारा पढ़े। प्रकाशित 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, अभी जय पाए। इधर में ये जय पाने का बात को थोड़ा सा आराम से सुने। लवोदिकिया का कलीसिया को जय पाने के लिए कितने बात है? एक दो बात नहीं। सबसे पहला बात, अपने आप ही सोचते हैं मैं धनी हूं।
मामूली हम जय पाए बातों को हम नहीं समझता है। तो मालूम मैं धनी हूं, मुझे और कोई जरूरत नहीं है। इस बात के, इस विचार के ऊपर, इस ख्यालात के ऊपर क्या करना है? जय पाना है। दोबारा मैं बताता हूं, वो कलीसिया बोलते हैं हम धनी हैं, हमको किसी चीज का घटी नहीं, आत्मिक तौर पर भी। दूसरा, उन्होंने उधर में भूचाल आया था, उन्होंने क्या बोला था? हमको कोई मदद नहीं चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं अपने आप कर सकता हूं। इस भावना के ऊपर क्या करना है? जय पाना है। क्योंकि यीशु मसीह का काम एक शरीर के तौर पर होता है। ये अंगुली अकेला करेगा तो क्या कर सकता है? इधर छू सकता है। एक लिखना है तो भी 2 अंगुली का जरूरत है। तो हम सेवक लोग चलते चलते हमारे मन में एक आता है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अभी अंशराज सेवा शुरू कर दिया, सेवा बढ़ रहा है। राजस्थान, हरियाणा में हो गया, इधर यूपी में हो गया, पंजाब के जगह जगह में हो गया। तो अंशराज के मन में आता तो मैं कलीसिया चला सकता हूं, अभी एम शामिल का जरूरत नहीं। ऐसा एक चिंता आना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि ऐसा चिंता कितने लोगों को आया? जैकब जॉन को आ गया, जॉर्ज स्टीफन को आ गया, इस्लाम खान को आ गया, अरबेंस को आ गया, बड़े बड़े लीडर को सबको आ गया। अभी वो कहां पड़ा है? उनके अंदर ये चिंता आने के कारण अभी कहां पड़ा? आप हमेशा समझना है, यीशु मसीह का कलीसिया एक शरीर है। मैं अकेला नहीं कर सकता, हाथ अकेला काम नहीं कर सकता, पाव हाथ का काम नहीं कर सकता, हाथ पाव का काम नहीं कर सकता। इस विचार के ऊपर जय पाना है। यही विचार पौलुस को आया, इसलिए गलातियों की पत्री में आप पढ़ते हैं, गलाती 2 अध्याय उसका पहला आयत से लेकर पढ़िएगा। पढ़िएगा। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो उनके बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। देखिए, पौलुस प्रभु की सेवा अच्छी तरह से कर रहा है। जाकर पौलुस यरूशलेम में जो प्रेरित लोग हैं उनके साथ उन्होंने जाकर क्या कर दिया? अपने बात बता दिया। फिर उसके बाद में देखते हैं उन्होंने उनका दाहिने हाथ का संगति दिया, उस शरीर में जुड़ गया। समझ में आया? ये बात आपके दिल के अंदर अच्छी तरह ना रहेगा तो आप इस्लाम खान बनेंगे, आप जैकब जॉन बनेंगे, आप जॉर्ज स्टीफन बनेंगे। सिर्फ थोड़ा सा और देख लो, घाटा मुझे नहीं है, घाटा आपको होगा। है? आप अभी तक नहीं गया क्योंकि इस्लाम खान को मिला हुआ मौका आपको नहीं मिला। सर्व करके अच्छा जमीन भी मिल गया, मकान भी बनाकर मिल गया, है खड़ा होने का मौका। जॉर्ज स्टीफन को भी क्या जमीन मिल गया, मकान मिल गया। जैकब जॉन को भी जमीन मिल गया, मकान मिल गया। घोषी को भी हो गया। साम जॉर्ज जो जलंधर का, उनको भी ऐसा हो गया। तो यीशु की कलीसिया में आगे जाते समय में प्रभु क्या चाहता है? मैं कुछ मैं धनी हूं, मुझे कोई और जरूरत नहीं। एक
भावना आएगा तो बस यीशु का शरीर से आप क्या हो गया, अलग हो गया। आप कलीसिया बनाएंगे लेकिन आप किधर से अलग रहेंगे, यीशु की कलीसिया से अलग रहेंगे। तो हमेशा मुझे दूसरे का जरूरत है, मैं हाथ का जरूरत है, पाँव का जरूरत है, मैं अकेला नहीं कर नहीं सकता हूं, मेरे से नहीं हो सकता ये बात। तो इन बातों इस बात के ऊपर जय पाना जरूरी है, ये छोटी बात नहीं है। अब इधर मैं शौकत पीटर का देखिए, कलीसिया मिल गया, जमीन मिल गया, चर्च मिल गया, कोई विश्वासी मिल गया, बस अखनूर में जमीन मिल गया, कलीसिया मिल गया, बस ठीक है। सांपा में तो उन लोग सोचेंगे हम क्या कर रहा है, लेकिन ये कोई भी दुल्हन में नहीं होगा, ये कोई भी किधर नहीं होगा, दुल्हन में नहीं होगा। दुल्हन में होने वाला है इन बातों के ऊपर जय पाया हुआ लोग ही दुल्हन में हो सकता है। जय पाया, नहीं जय पाया तो दुल्हन में सेवा चलेगा बहुत। यीशु का कलीसिया हमेशा ही एक शरीर, एक शरीर में अलग अलग सेवकाएं, उसके लिए तो जो जय पाए। दूसरा, मुझे किसी चीज का कमी नहीं। दूसरा, उनके दूसरा बात क्या था, उनको उधर में दवाई मिलता है, तो वो बोलते हैं तुम मेरे से सुरमा ले ले ताकि तुम दूर की बातें देखे, दूर की बातें देखे, नहीं तो नजदीक 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 की देखे। तो मैं सेवकों को बताता हूं, पंजाब का सेवकों को, हरियाणा का सेवकों को बताता हूं, आपको भी क्या चाहिए, सुरमा चाहिए ताकि आपका आंख थोड़ा खोले, आंख थोड़ा खुले ताकि दूर थोड़ा देखे। सुरमा ले, थोड़ा दूर देखे, मैं किधर जाऊं। ये सुरमा का बात छोटी बात नहीं है। आपका आंख यीशु का आंख बनना, सुरमा लगाने से शरीर कितना पूरा क्या हो जाता है, हट जाता है, फिर नजर बदल जाता है। सुरमा लगाने से फिर अपनी बात कुछ भी सोचने का मन नहीं रहता, फिर परमेश्वर की बातें सोचता रहेगा। मैं कितने बार अम्मी और बच्चों को उनके पास देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं दिया, किराए का थोड़ा सा पैसा लेकर मैं कितने जगह में गया। अम्मी भी इधर बच्चे के साथ फूका, मैं भी जिधर बस स्टैंड में उतरा, उसके बाद मैं आप लोगों को बोला बस स्टैंड में उतरने के बाद मेरे पास क्या है, क्या है, एक नया पैसा भी नहीं। कैसा हालत, कितने बार हो गया। ऐसा समय में मैं बस स्टैंड के पास में कहीं बैठकर ना हैंडपंप से पानी पी के प्रभु का कितना धन्यवाद किया। प्रभु मेरा पत्नी बच्चे उधर बीमार है, प्रभु तेरा मर्जी है तो दे दो, तो आपका है, मैं इधर आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं। आपको मालूम पंजाब में मैं कितना पुकार है, आप लोगों को मालूम नहीं। मोगा में वो जो दगरू में कितना दिन पुकारा, उधर में वो जो दगरू का मैंने बाद रहने के लिए कोई जगह नहीं। उस वक्त किसी का भैंस का बांधने का जगह मिला, वो भी बारिश के, तो आपको लोग बांस के बांधने के जगह कैसा होगा पूरा। फिर मैंने बोला थोड़ा सा ये घास वगैरह डाला, तो हाथ रखने से हाथ नीचे जा रहा है, पाँव नीचे। उधर एक हफ्ता रहा, ऐसा डगरू का कलीसिया बना। उस वक्त कितने बार एक सूखा रोटी मिलने से अच्छा करके चाहा, एक रोटी भाई, एक सूखा रोटी मिलने से।
हालेलुया। गल्लू में भी 3 दिन भूखा रहने के बाद 5 रोटी लेके आया हम 7 लोगों के लिए। 1 कप चाय, पंजाब में कोई चाय का कमी है? इसलिए मुझे दिल के अंदर में खुशी होता है पंजाब के लिए भी कुछ तकलीफ उठाने के लिए। बठिंडा में इसी मुताबिक रहा। तो मैं आपको बोलता हूं पैसा लेकर सेवा नहीं होता। अभी रजौरी में सेवा 7 दिन उधर गुरुद्वारे में रहा। भाई आप जीरा में, आपका उधर मंदिर में मैं 5 दिन रहा, मालूम है आपको? मालूम नहीं, शायद आपको उस वक्त आप सेवा में नहीं आए थे। आपका जीरा में मंदिर में 5 दिन रहा। जीरा की बात बोल रहा हूं, 1-2 दिन नहीं। पुजारी से रोटी खाया। प्रभु ने पैसा के साथ में सेवा नहीं होता। कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, निकल रहा हूं। अभी मैं हर जगह में जाते वक्त प्रभु जेब में पैसा देता है टीम के लिए। कभी यहां तक आइसक्रीम की खरीद कर देता है, कभी लड़ाई वगैरह लड़कर आने के बाद में। मैं उस समय सोचता हूं पहले का लोग कभी कभी क्या नहीं होता, कुछ भी एक फुल्का भी नहीं मिलता। अभी लड़ाई जीत के आने के बाद मैं बोलता भाई आइसक्रीम खा लो, अभी प्रभु पैसा देकर। मैं बोलने का मतलब मैं अपने आप में कर सकता हूं, मुझे किसी का जरूरत नहीं। दूसरा, मैं सब देख रहा हूं। ऐसा बातों के ऊपर जय पाएगा तो क्या क्या करेंगे? सिंहासन में बैठना, सिंहासन में बैठना तो यीशु के समान बनना। हालेलुया। ये कोई आसान बात नहीं, उसके लिए बहुत गहरा समर्पण चाहिए। कौन सा समर्पण चाहिए? अपना पत्नी बच्चों को भूखा छोड़कर जाते समय में भी चिंता नहीं। जाते वक्त बस का किराया सिर्फ हाथ में है, बस स्टैंड में उतरने के बाद कहां जाना मालूम नहीं है? किसी जगह में गया, वापस आने के किराए भी हाथ में नहीं। मैं कितने बार प्रभु से बोला, ठीक है भाई प्रभु 2 रुपया देगा तो 2 रुपया के लिए बस में जाएगा, भाई 2 रुपया तक कहां तक ले जाए, उधर से उतार दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने ऐसा सोचता था प्रभु 2 रुपया तो 2 रुपया बोलेंगे, किधर उतार देंगे, उधर बैठकर शुरू करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, जय पाकर यीशु के साथ सिंहासन में आना है तो हमको ये जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन, लवोदिकिया कलीसिया का बात क्या है? मैं ये कर सकता हूं, मुझे पैसा, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास मुझे कपड़ा है। कपड़ा होने के कारण अपना नंगापन को क्या नहीं करता। तो कलीसिया के लिए क्या बोलता है? उनका बीमारी क्या क्या बोलता है? तुम नंगा है, क्या क्या बोलता है? बोलो। हाँ हाँ, 3 का 17-18 पढ़िएगा। तू कहता है मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, हाँ धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी वस्तु का घटी नहीं। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल, अभागा, तुच्छ और कंगाल, और अंधा, अंधा और नंगा है। नंगा है। अंधा और नंगा है। अभागा, इस हालत के ऊपर क्या करना है? इस हालत के ऊपर जय पाना तो इसका जड़ है खुद ही, सेल्फ। तो इन पहला सदी का ये 20वां सदी के कलीसिया आते वक्त कलीसिया में बड़ा हुआ कौन सा है? बोलो। मैं क्यों हमेशा माया और मेरा? 20वां सदी के जो लवोदिकिया कलीसिया का क्या हाल हो गया? माया और मेरा हो गया। आप अच्छी तरह आत्मिक आंखों से देखे। मुझे दोबारा पढ़ो उसका 3 का 17 से 18 पढ़ो। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, हाँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखो, मैं और मुझे
किधर आ गया? ये आत्मा में पढ़ने से ही ये बात, ये भेद क्या होता है मालूम होता है। लवोदिकिया कलीसिया में क्या लेके आया? माई और मेरा। इसलिए मैं माई में और मेरा ऊपर क्या करता हूं? हथौड़ा मारता हूं। लवोदिकिया कलीसिया से माई और मेरा जब तक नहीं निकलेगा, वो कलीसिया क्या नहीं बनेगा? जय नहीं पाएगा। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? मैंने बोला ये प्रकाशित वाक्य का किताब मैं आज और कल नहीं पढ़ा है। अभी का कलीसिया में सबसे बड़ा कौन सा है? मैं और मेरा। बाकी 7-6 कलीसिया को ये चीजें प्रकट नहीं है, उनका और बातें हैं। मैं कुछ भी, इसलिए मैं और मेरा आ गया तो प्रभु यीशु कहां हो गया? बाकी कलीसिया में कुछ कमी है तो भी प्रभु बोलते हैं जो 7 आत्माओं के वाला बोलता है कलीसिया के अंदर रहकर, इधर में आकर क्या हो गया? प्रभु को मैं और मेरा आकर धक्का देकर क्या कर दिया? निकाल दी। तो इस आखिरी जमाने में जब हम आए हैं, प्रभु अपना कलीसिया को उठाकर खड़ा करने जा रहा है। बाकी बात मैं शाम को बताने जा रहा हूं। प्रभु यीशु बताता है जो जय पाए मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेंगे। तो पहला 14 का यूहन्ना 14 का 3 भी पढ़िएगा, जल्दी पढ़कर समाप्त करूंगा। ये यूहन्ना 14 का 3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और यूहन्ना 12 का 26 पढ़िएगा। यूहन्ना 12 का 26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। ये ज्यादा बताने का कोई जरूरत नहीं। प्रकाशित के 7 का 14 से 17 तक पढ़िएगा। सात का 14 से 17। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 7 में उधर में एक बड़ा भीड़, वो वचन उसका 9 पढ़िएगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यह भीड़ कहां से आया? यह भीड़ कौन है? बाद में आते। यह भीड़ दुल्हन नहीं है, बल्कि दुल्हन वगैरह किधर बैठा हुआ है? सिंहासन में बैठा हुआ है। यह भीड़। तो हम लोग किधर किधर बैठने का है? प्रभु ने हमको चुना है यीशु के साथ सिंहासन में बैठने के लिए। लेकिन सिंहासन में बैठना है तो
क्या करना पड़ेगा? अपना सेटिस्फैक्शन सब छोड़ना पड़ेगा। अभी हमारा दिल के अंदर में जो सेटिस्फैक्शन रहते हैं, मेरा कलीसिया, हाँ हाँ, स्वयं संतुष्टि, इसको छोड़कर मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मेरा खुद ही को मैं त्यागता हूं, मेरा माया और मेरा को त्यागता हूं। ऐसा ही लोग किधर बैठेंगे? यीशु के साथ सिंहासन में बैठेंगे। तो आज अभी आखिरी सदी में हम देखते हैं बहुत सेवक सेवा कर रहा है, कलीसिया चल रहा है, अच्छी तरह से देखेंगे हम सब सिंहासन में जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु के शरीर के साथ का अंग बनने के अलावा सिंहासन में बैठने का कोई रास्ता नहीं है, सिद्ध होने का कोई रास्ता नहीं है। तो आपका अंदर से आने वाला बात बाकी मैं शाम को बताऊंगा। आपका अंदर से आने वाला जरूरत क्या है? आपका अंदर से आने वाला पुकार क्या है? प्रभु, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मेरे से प्रभु जो कुछ आप करना चाहते हैं मेरे द्वारा आप कीजिएगा, मैं उसके लिए समर्पण करता हूं, बिना व्यवस्था से मैं समर्पण करता हूं। ऐसा समर्पण करते हुए आएंगे तो अभी मैं आपको बोल दिया, पंजाब के सेवक लोग इतना ये सेवा चल रहा है, तो आप लोग आगे निकल कर आना। इसके पहले ये पहले बार नहीं है, इसके बाद भी कई बार ये बात बताया है। ये क्यों बता रहा है? पवित्र आत्मा मजबूर कर रहा है, आपकी एक अंगुली दिखा रहा है। तो इसलिए प्रभु बोलता है, मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। फिर बोलता है, चेह पाएगा तो इस कलीसिया के लिए ज्यादा कुछ और नहीं बोल रहा है, बाकी कलीसिया के लिए बहुत कुछ बोल रहा है। इस कलीसिया के लिए क्या बोल रहा है? एक ही शब्द बोल रहा है, जय पाए, जय पाए। किसके ऊपर जय पाए? हैं? मैं हमारा सेल्फ संतुष्टि के ऊपर जय पाए। कितना भी ये जय नहीं पाए, ये खुद ही के ऊपर जय नहीं पाए तो क्या नहीं हो सकता? यीशु के सिंहासन में नहीं जाएगा। लेकिन मेरा लालच, मैं मेरे अपने अनुभव बताता हूं, मुझे सिंहासन का लालच आज तक नहीं आया, मुकुट का लालच भी आज तक नहीं आया। मैं दिल की गहराई से बोलता हूं, सिंहासन मुझे मिलेगा इसलिए सेवा, आज तक एक बार भी आया नहीं। मुझे सिंहासन मिलेंगे, मुझे मुकुट मिलेंगे। यीशु का प्यार देखते समय में मैं हमेशा सोचता, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जिधर का, जिसको मैं बार बार सोचता है, उनको उधर बाथरूम का जरूरत नहीं था, उधर का लैट्रिन का जरूरत नहीं था, उनका सोने का जरूरत नहीं, उधर में नींद का जरूरत नहीं था, उधर कपड़े का जरूरत नहीं था। ये सब इतना आनंद से रहने वाला, इधर आकर लैट्रिन भी चाहिए, बाथरूम भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, नींद भी चाहिए। प्रभु इतना कंडीशन में आप आ गया तो मुझे नलायक को आपका शरीर के एक अंग बनने के सौभाग्य दिया, तो जो आप करना चाहते आप करें, यही है मैं अर्पण करता हूं। आप मुझ पापी को ढूंढकर देखो, यीशु को स्वर्ग में रहते हो तो कोई बाथरूम में जाने की जरूरत है? मैं वो बातों को याद कर कर रोता हूं। पिता, उन्होंने जो तकलीफ सहा उसके सामने मेरा तकलीफ कुछ भी नहीं है, तकलीफ है ही नहीं। उन्होंने पुकारा, आसमान में रहते वक्त उनको भूख होता ही नहीं था।
40 दिन शरीर में आने के बाद स्वर्ग का परमेश्वर कारपेंटर का काम कर रहा है। भाई मुझे ये सब बात याद करते हुए मुझे रहा नहीं जाता। मैं सच बोल, मुझे स्वर्ग का परमेश्वर आकर कारपेंटर का काम कर रहा है मेरे लिए। फिर मैं सोचता मैं क्या करूं। उस वक्त मुझे सिंहासन का याद नहीं आता, मुकुट का याद नहीं आता, मैं क्या करूं। रोने के अलावा और कुछ नहीं। चाहे कितना भी बेइज्जती हो, उनके मुंह में थूक रहा है लोग। एक गिलास पानी भी नहीं दे रहा है। सबका मालिक को, जो सारे दुनिया की सोता को बनाया, मैं बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं, सारे दुनिया की सोता बनाया, उनको फूक के सब पानी में, प्यास में तो पानी नहीं मिलता, तो मेरा हक क्या रह गया। दुनिया मुझे पानी दिया तो, पानी नहीं दिया तो क्या हो गया। सृजनहार जिन्होंने सारे सोता बनाया, उनको पानी, उन्होंने दिया हुआ पानी में से थोड़ा पानी पूछे तो नहीं मिल रहा, तो मुझे पानी नहीं मिला तो क्या है। इसलिए कहां जाए, कहां जाए, कहां जाए प्रभु के। जंगलों में जाकर बैठे, पेड़ों में जाकर बैठे, कौन सा भी, वो प्रेम मजबूर करता है। वो प्रेम मजबूर होते वक्त सारे बातें अंदर से क्या हो जाता है, भूल जाता है। पत्नी क्यों खाना मिला है, बच्चों का खाना मिला है, नहीं मिला, मां बाप क्या हो रहा है, कुछ भी चिंता नहीं हो रहा। अभी मेरा 2 बहनों का बेटी का शादी हो रहा है, एक का 13, एक का 15 का, दूसरा का 17 का, इसी महीना। उन लोग, मैं उनका बड़ा भाई, बाप भी नहीं, उन लोग इतना विनती किया, बाप भी नहीं, आप है बड़ा भाई, बच्चों का मामा मैं हूं। उन लोग बोलते, सब बोलते आप आना, सिर्फ आप आकर शादी में शामिल होकर आ जाओ, सिर्फ आप बोले आने जाने का सब बुकिंग वगैरह सब उन लोग करें, मुझे सिर्फ बैग लेकर के किधर जाना है, जम्मू एयरपोर्ट में जाना था। मैं बोल सकता है भाई लोग 2 दिन के लिए आप लोग छुट्टी ले लो, मैं भी थोड़ा जाकर आता हूं। कोई बोलना बड़ी बात है, आप लोग भी खुश हो जाए, चलो 2 दिन हम अपना घर में होकर आते हैं। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। कल भी फोन आके इतना रोने का हालत में बोला था। तो उन लोग बोलते हैं फैमिली का बड़ा आदमी मैं हूं, कैप्टन शामिल करके बोलते बड़ा आदमी होते सब लोग। उन लोग रिश्ता बोलते वक्त भी क्या बोलते हैं, कैप्टन शामिल का बहन का बेटा है, ऐसे ऐसा बोलता है। तो उन लोग सब बोलते वक्त मुझे थोड़ा दिखाने के लिए उनका मन भी होता है। मैं बोला नहीं हो सकता, उससे बड़ा 2 बहनों का शादी बच्चों का, तो मैं बता नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे कोई फीलिंग ही आई नहीं, चिंता भी आई नहीं। ओ मैं बहन होंगे प्रभु, नहीं, वो तो बात अंदर जाता ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए बोलिए, आपको चाहिए उस प्रेम। आपको पहाड़ों पर कौन ले जाएगा, वो प्रेम। वो प्रेम आपके अंदर आएगा तो वो प्रेम आपको खींचेगा, वो प्रेम आपको बताएगा। तो कितना आत्मा है हमारे अंदर, वो प्रेम का कमी है। प्रेम है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। वो प्रेम से भर जाएंगे तो फिर अपने आप को जाने के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो पहला 20वां सदी के लवोदिकिया कलीसिया का कौन सा चीज का कमी है? सब है, फिर प्रेम का क्या जरूरत है? सब है, सैटिस्फैक्शन प्रभु की तरह, बाहर सतावट नहीं, कुछ भी नहीं। और इनका सब, ये प्रेम क्यों कम हो गया? प्रेम कम हो गया, सब अपने इधर में सब जरूरतें क्या होता है, पूरा हो जाता है, फिर प्रेम का जरूरतें नहीं। लेकिन इसके बीच में जय पाए उनको प्रभु क्या करेगा? हैं? अब थोड़ी देर प्रार्थना करें।
हालेलुया। अपने आप में यह सवाल पूछे, यीशु बाहर खड़ा है या अंदर है? रेगिस्तान को जीते, नेपाल को जीते, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर में फैल जा, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर में फैल जा, प्रभु का प्रेम। प्यारे प्रभु, हम 7 कलीसियाओं के बारे में सीखा है। अभी हम क्या करना है? तेरा चुना हुआ दास लोग, दासी लोग आपके सामने, आप उनसे बोल और बातचीत कर। प्रभु, इसी मुताबिक क्लास और दोबारा होगा हमको मालूम नहीं। 7वां कलीसिया में आप आते समय में आप बाहर खड़ा, आप बाहर खड़ा। आज कलीसियाओं का हालत वही है, सब कुछ मिल गया, आपको बाहर करके दूसरे यीशु को अंदर बिठाया है। हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अंदर चाहिए बस। आपका पीछे चलते रहने कुर्बा दे प्रभु। तेरे दासों को उनके ऊपर का जिम्मेवारी समझने के लिए आपका प्यार उनको मजबूर करे, आपका प्यार उनको मजबूर करे। हालेलुया। आपका प्यार उनको मजबूर करे। आपका प्यार के अनुसार आगे बढ़ने के लिए एक एक को कुर्बा दे। तेरा वचन कार्य करता रहे प्रभु। तेरी आमद देरी है तो आज शाम का क्लास में ये सारे कलीसिया का बात को इकट्ठा बताते समय में हमारे अंदर एक बड़ा जागृति आ जाए। एक बड़ा जागृति के लिए हमको तैयार कर, तैयार कर। तेरे धन्यवाद हो यीशु के नाम। अब आप इधर देखें, ये पेंटिकोस्ट पीछे उधर दिखाई देता है पेंटिकोस्ट। ये पेंटिकोस्ट के समय में कलीसिया शुरू हुआ। कलीसिया शुरू तो प्रेरितों के समय तक थोड़ा सा ठीक चला, उसके बाद एफेसुस के समय में थोड़ा नीचे हो गया, फिर स्मिर्ना के कलीसिया के समय में वो नीचे आल से थोड़ा सा ऊंचा हो गया, उसके बाद परगमोस के कलीसिया के समय में नीचे और गिर गए, उसके बाद तयतीरा के कलीसिया के समय और नीचे गिर गए, उधर से फिर सरदीस के कलीसिया में थोड़ा सा उठ गया, फिर फिलाडेल्फी के समय में और उठ गया। अभी हम इधर है, वी आर हियर नाउ। अभी कलीसिया इधर पहुंचा है। इधर में मैं एक लाइन लगा कर दिखाया है, पेंटिकोस्टल, जो पेंटिकोस्ट के समय में प्रेरितों के समय में कलीसिया का लेवल कैसा था, उस लेवल से हम अभी नीचे हैं। तो अभी हमको उस लेवल पर आना, उसके अलावा ब्राइड एक बहुत बड़ा फौज बनकर ऊपर जाने के लिए तैयार होना। समझ में? अभी हम एक बहुत बड़ा फौज बनकर दुनिया को हिलाते हुए रैप्चर, रैप्चर का मतलब प्रभु की आमद के लिए तैयार होना। तो अभी कलीसिया का कैसा आप देखते समय में, एफेसुस के कलीसिया के समय में क्या हुआ, पहला प्रेम से पहला प्रेम छोड़ दिया। उपदेश सब ठीक चल रहा था,
प्रचार ठीक चल रहा था। पहला प्रेम, जो प्रभु के लिए जितना प्रेम होना चाहिए था उतना प्रेम, पहला प्रेम छोड़ दिया। सारे प्रोग्राम, प्रचार वगैरह सब चल रहे थे, तो पहला प्रेम छोड़ने के कारण कलीसिया थोड़ा नीचे जगह में आया। तब प्रभु स्मिरना के कलीसिया के समय में बहुत 57 लोगों के बीच में भेजा। 57 होने के कारण उनके अंदर प्यार दोबारा वापस आना शुरू हो गया। देखिए, फिर प्रभु ने कलीसियाओं में 57 आने दिया। एक एक समय के लिए कलीसिया के लिए प्रभु ने क्या किया वो भी आप समझना। पहला प्रेम हट गया तो स्मिरना के कलीसिया के समय आते वक्त ज्यादा 57 आ गया। 57 के कारण उनके अंदर फिर प्रेम आना, कलीसिया का लेवल से थोड़ा उठ गया। स्मिरना के कलीसिया के लिए प्रभु शाबाशी बोलता है, तुम प्रेम से बने रहो, कोई गलती उनका नहीं बताता। लेकिन ये इतना 57 से कलीसिया फिर भी पहले, देखिए पहले शैतान कैसा बात लाया, पहला प्रेम क्यों कम हो गया, उनके अंदर फिर अपना खुद ही आने लगा। प्रभु ने जब पहला कलीसिया बनाया तो सबका घर तोड़ दिया था। पहला सदी का सबका घर क्या हो गया था, तोड़ दिया था। सब इकट्ठा रहने लगे। तो फिर आस्ता आस्ता अपना प्रेम आ गया तो पहला प्रेम क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर प्रभु 57 दे दिया। 57 आने दिया तो लोगों का प्रेम बहुत बढ़ गया। सब प्रभु के लिए अपना प्राण देने तक वफादार रहना। तब शैतान एकदम उनके ऊपर, आपको मालूम है, एडी 312 से लेकर धन दौलत और इज्जत डालना शुरू किया। 57 को हटाकर एकदम क्या देना शुरू किया, धन दौलत। धन दौलत और इज्जत आ गया तो कलीसिया अपना लेवल से सीधा नीचे गिरना शुरू किया। परगमोस का कलीसिया, परगमोस में कलीसिया में आते वक्त अपना रीति रिवाज आ गया और निकोलियों का उपदेश आ गया और उसके अलावा बिलाम का उपदेश आकर शरीर का खुशी सब आ गया। फिर उसके बाद और शरीर का खुशी और इज्जत आ गया। फिर कौन सा तयतीरा के कलीसिया में पोप का समय आते वक्त में पास्टर लोगों को मैंने आपको सिखाया था, उन लोगों को ऊंचा स्थान देना शुरू किया। उन लोग बड़े बिशप बन गए। बिशप के बाद और उसके बाद पाट्रियार्क बनना शुरू हो गया। उनके सिर पे मुकुट रखना शुरू किया। ये सब आते वक्त कलीसिया पूरा दुनियावी बन गए, पूरा शारीरिक बन गए। तो शारीरिक बनने के बाद प्रभु आस्ता आस्ता सरदिस के कलीसिया के समय में प्रभु दोबारा काम शुरू किया। मार्टिन लूथर के द्वारा थोड़ा सा काम आरंभ किया। मार्टिन लूथर के द्वारा कलीसिया थोड़ा सा उठने लगा। उसके बाद फिलाडेल्फिया कलीसिया का पीरियड आ गया। फिलाडेल्फिया कलीसिया का पीरियड आते समय में हम देखते हैं उनका सेवकाई और थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया। फिलाडेल्फिया कलीसिया के बाद लेवोदिशिया का पीरियड अभी आया। अभी लेवोदिशिया का पीरियड अभी जब चल रहा है, अभी शैतान क्या कर रहा है, मैंने आज सुबह आपको बताया, दोबारा लोगों के अंदर ये हालत ला रहा है। एफेसुस के कलीसिया का हालत ला रहा है। एफेसुस के कलीसिया का क्या था, पहला प्रेम छोड़ दिया। अभी लोगों के मन के अंदर, पास्टरों के अंदर, मेरा कलीसिया बन जाए, मेरा ग्रुप बन जाए, मेरा संस्था बन जाए, मेरा भी। कलीसियाओं के बारे में भी आप देखें, लोगों को अपना नाम, अपना ग्रुप, अपना संस्था का बात उसमें लगा हुआ है। वो लगने के कारण उस दीवार को तोड़ना नहीं चाहता। वो दीवार तोड़ना, अभी जम्मू में देखो कितने लोग हैं, लोगों को मालूम है सही उपदेश देने वाला लोग इधर है, मालूम है, उनका अंदर का विवेक उनको बोलता है,
फलाना आदमी के पास सही उपदेश है, फिर भी उनको अपना बनाने का मन होने के कारण क्या नहीं कर रहा है, उसको तोड़ नहीं कर रहे। हमारा नाम कैसा भी बने, ऐसा भी लबोदिशिया का कलीसिया भी चल रहा है। इस लबोदिशिया के कलीसिया के इस समय में प्रभु कुछ कार्य करने जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अतोलों का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। तो प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य भेजने जा रहा है। प्रभु अभी 57 का रास्ता छोड़कर उनको शारीरिक आशीषें और इज्जत देना शुरू किया। इज्जत देने के कारण उन लोग उनके अंदर सब कुछ धन दौलत ले दिया था, मैं और मेरा बहुत आ गया, तो नीचे उतरना शुरू किया। परगमुस के कलीसिया में आते वक्त उसके लिए शैतान किसको इस्तेमाल किया? कॉन्स्टेंटाइन बादशाह को इस्तेमाल किया। कॉन्स्टेंटाइन बादशाह के द्वारा धन दौलत और इज्जत का कलीसिया में बहुत आया। नहीं तो पहले वही रोमन सरकार लोगों को क्या करते, जला रहे थे। अभी शैतान अपना 57 का रास्ता बनकर आशीष का रास्ता शुरू किया। जैसा आजकल का बहुत सारा प्रचारक लोग आशीष का प्रचार कर रहा है। तो उस समय में रोमी हुकूमत के द्वारा आशीष आ रहे थे। अभी प्रभु का दास का नाम बोलकर आने वाला पास्टरों के द्वारा आशीष आ रहा है। पास्टरों के अंदर शैतान आकर बैठकर क्या कर रहा है? कलीसिया को। इसलिए बहुत तेरा पास्टरों का अभिषेक परमेश्वर का नहीं है, अभिषेक परमेश्वर का नहीं है। वो जो अद्भुत काम करे परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की आत्मा के द्वारा अभिषेक पाकर उन लोग अद्भुत काम कर रहा है, बड़ा बड़ा कार्य कर रहा है, लेकिन उनका आत्मा परमेश्वर का नहीं है। तो अभी शैतान ने क्या कर दिया, जो कॉन्स्टेंटाइन के अंदर की आत्मा लोग पहचाने का, इसलिए वो आत्मा भी किसके अंदर आ गया? प्रचारकों के अंदर, बड़े बड़े प्रचारकों के अंदर, बड़े बड़े पास्टरों के अंदर आ गए। अंदर आकर अभी हालत में, तो ये परगमुस के कलीसिया में आपको समझ आया भाई? परगमुस के कलीसिया में शारीरिकता लाया, इज्जत लाया, तो कलीसिया पहला प्रेम के अलावा बहुत चीजें छोड़ दिया। अलगदाई छोड़ दिया, मूर्ति पूजा आ गया, बहुत। कलीसिया का सबसे जब 15वां सदी आ गया तो कलीसिया पूरा अंधेरा में आ गया। 15वां सदी में आते वक्त पूरा 15वां सदी तक, मेरे ख्याल में 7वां सदी के बाद 15वां सदी तक कलीसिया किधर उतरता रहा? नीचे उतरता रहा। लवोदिशिया का कलीसिया का पीरियड का आज सुबह जो पढ़ाया उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं। योवेल नबी 2:23 पढ़िएगा। योवेल 2:23, जोएल 2:23। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। देखिए वो वचन, वो बाइबल आप खोलते हैं, उधर में 2 बात बताया हुआ है, और एक बार पढ़िएगा। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा, बरसात की पहली वर्षा, फॉर्मर रेन, बरसात की पहली वर्षा। पेंतकोस्त के समय में कौन सा आज स्वर्ग का वर्षा आया? पहली फॉर्मर रेन, पेंटिकोस्ट के समय में। अभी लवोदिशिया के कलीसिया के लिए प्रभु ने क्या रखा हुआ है? उसके आगे पढ़े। और पहले के समान
अगली और पिछली वर्षा को भी अगली और पिछली वर्षा। ये लवोदिकिया कलीसिया के लिए दो किस्म का वर्षा अभी आने वाला है, अभी आ रहा है, पहली और पिछली वर्षा। इधर में यह बात समझना है तो जब खेत शुरू होते समय में एक बारिश आता है, जब फल काटने की पहले बारिश आता है ताकि फल क्या हो जाए, पूरा पक जाए। उसमें दोनों अगली और पिछली दोनों वर्षा इकट्ठा आता है। पहले एक बारिश आ गया पेंटिकोस्ट के दिन में, जिधर में 120 लोग इकट्ठा बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। उस समय परमेश्वर स्वर्ग का बारिश भेजा। उस समय में कलीसियाओं में लोगों के अंदर कितना काम हुआ है, उससे दो गुना काम अभी होने जा रहा है। उसके लिए अभी तैयारियां चल रहा है। आप देखा है हमारा इस बार का दरिवाल कन्वेंशन पिछले सालों से कितना आशीष का था। हमने कभी नहीं सोचा इतना बड़ा आशीष प्रभु देगा। प्रभु ने मुझे पहले बोला था। तो पिछली अगला और पिछली बारिश प्रभु हमारा बीच में शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोगों को मैंने बोला चर्च में अभी मत जाओ, शनिवार इतवार का भी प्रोग्राम ना हो, अभी बैठकर क्या करें, वचन सीखें। पिछली और अगली बारिश दोनों प्रभु अभी इधर में भेज रहा है। तो इधर में भेजते समय, इधर में भेज कर अभी क्या होना है, इब्रानी 10 का 12-13 पढ़िएगा। इब्रानी 10 का 12 और 13। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हाँ, इधर से के अभी पहले और पिछली बारिश के बाद अभी हम लोग क्या करने जा रहा है, शैतान को अपने पांव के नीचे लाने जा रहा है। प्रेरितों के समय से उन लोग लड़ते आया, लेकिन उन लोग शैतान को पांव के नीचे नहीं लाया। शैतान से उन लोग मार खाते आया। पहला सदी से लेकर अभी तक संत लोग क्या करते आया, मार खाते आया। प्रभु मेरे से बोल रहा था कि आप लोग ये बात उल्टा जाकर आओ, कहीं जाकर दूसरे तरीके से नहीं बोलना, लेकिन आपका जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूं। प्रभु मुझे बोल रहा है, पौलुस को या पत्रुस को या यूहन्ना को, किसी को शैतान को सजा देने का, शैतान के ये फौज को आप तुमको मैं जैसा अधिकार देता वैसा उनको अधिकार नहीं दिया था। तुमको अभी मैं अधिकार दे रहा हूं। जो घमंडी आत्माएं हैं उनको न्याय के दिन तक के लिए बंद करके रखो। यह अधिकार किसको नहीं दिया था? पौलुस को, पत्रुस को, यूहन्ना को नहीं दिया था, क्योंकि वो शक्तियां का काम करने का समय था इन बीच में। तो प्रभु ने मुझे बोला ये शक्तियां बहुत कलीसिया के खिलाफ काम कर दिया है, अभी मैं तुमको अधिकार देता हूं, तुम उनके लिए अभी आग का झील अभी तक बना नहीं है। आग का झील कब बनेगा? जब शैतान को डालने का समय आएगा, विरोधी मसीह को डालने का समय आएगा। तो इसलिए प्रभु ने बोला ये तुम तवी दरिया के नीचे ही बना लो। अभी तवी दरिया का नीचे, ये दोनों पुल का बीच में उसके अंदर घुसने का 1000 फुट नीचे ये सारी घमंड करने वाला लाखों आत्माओं को डाल दिया है। अभी मैंने देखता हूं, जब कल भी देखा, लोग जेकर डालते समय इतना आग उजल रहा है। मैं सचमुच में आप लोगों को जैसा देख रहा हूं उसी मुताबिक मैं देख रहा हूं उनको जेकर डालते समय, और उनको कितना दिन के लिए डाल रहा है,
न्याय के दिन तक। इधर से सीधा उनको न्याय के लिए लाएगा, फिर आग के झील में डाल दिया जाए। तो मैं बोलने का मतलब है, पौलुस से लेकर हमारे समय तक लोग सब शैतान से मार खाते आया। अभी अगला और पिछले बारिश के द्वारा आपका और मेरा पांव शैतान के छाती पर लगाना है। तो इसलिए पहले जितना शक्ति था उससे बहुत शक्ति प्रभु हमको दे रहा है। दे देंगे करके नहीं, दे रहा है। मैंने कितने सालों से शैतान से लड़ रहा था, लेकिन अभी जितना अधिकार प्रभु ने दिया है उतना अधिकार इसके पहले कभी नहीं दिया था। प्रभु ने बोला मैं अधिकार दे रहा हूं, तुम्हारा बात के अनुसार होगा। ऐसा हो रहा है, देख रहा है। आप लोग अगर असली आंख आप प्रार्थना करके देखें, प्रभु मेरा भी आंख सेम शामिल जो बोल रहा है शैतान मिखाइल का फौज उनको पकड़ के ले जाकर आग में डाल दे, आप प्रार्थना करें। अगर प्रभु आपको आंख खोलेगा तो आपको अच्छी तरह देख सकेगा वो कितना बड़ा है, कैसा स्वर्गदूत उसको बांध रहा है, कैसा उनको फेंक रहा है, फेंकते समय वो कैसा चिल्ला रहा है, उधर जाकर कैसा तड़प रहा है। तो प्रभु ने क्या, ये इब्रानी में हमने पढ़ा है, प्रभु इसके लिए इंतजार करें वैरी उनका पाव का चौकी बने। तो हम अभी शैतान को लिखे, बाद में लिखे, हम अभी शैतान को सिर्फ मार खाने का नहीं, शैतान लोगों को कितना मारा है उसका बदला लेने वाला है। हम अभी बदला लेने का उस हालत में हम लोग आना। उसके लिए प्रभु ने क्या किया है, 2 बारिश, अगला और पिछला बारिश। तो इसलिए मैं बोलता हूं पौलुस का सेवा के समय से भी कितने ऊंचा सेवा का समय अभी हमको दिया है। हम नालायक लोगों को पौलुस जितना सेवा किया उसे कितना ऊंचा सेवा।